अगर कोई सरकार संविधान के विपरीत काम करती है, लोगों की भावनाओं के विपरीत काम करती है, भारतीय संविधान की भावनाओं के विपरीत काम करती है, तो वहां पर मीडिया, क्योंकि राजशाही से लोकशाही आ गई थी, इसलिए मीडिया का रोल वहां पर अपोजिशन का आ गया था। और राजशाही के बाद लोकशाही आई, तो वो लोकशाही भी उन्हीं राजशाही जो शासक वर्ग था उन्हीं के हाथों में आ गई, क्योंकि मीडिया शासक वर्ग का था, राजशाही वाले लोगों का था। इसलिए मीडिया का रोल वो राजशाही वाला ही रहा। और सोशल मीडिया बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए जो रोल अदा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पता नहीं अगला क्षण वो जेल में होंगे, अगले क्षण किसी रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, अगले क्षण पता नहीं किस में क्या स्थिति होगी। ये बिल्कुल चैलेंजेस हैं। जब तक इस देश का सोशल मीडिया सोशल चेंज के मूवमेंट को आगे तरजीह नहीं देगा, तब तक इस देश में कोई दूसरी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होने वाला नहीं है। मीडिया का मतलब माध्यम है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वो ये आवाज हुआ करती थी जो आज हमारी है। और वो व्यक्ति होता था और कोई इसको एम्पलीफाई करने के लिए कोई दूसरा मीडिया नहीं था। तो उस समय राजाओं ने अपने दरबारों के अंदर भाण रखे होते थे, और भाण ही राजा की बात को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच में रखते थे कि राजा ऐसा है, राजा की ये उपलब्धि है, राजा ये काम करता है। उसका काम यही होता था, और वो मीडिया का रोल ही था। धीरे धीरे प्रिंट मीडिया आया, प्रिंट आया, प्रिंटिंग पेपर का काम होने लगा, और उसमें बड़ी जो भी राजा हुआ, गवर्निंग क्लास हुई, उन्होंने उनको लिख करके कि लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे पहुंचाएंगे। जो आज बहुत सारा साहित्य है वो भी मीडिया ही है। जितनी बुक्स लिखी गई, राइटर्स हो गए, ये सब मीडिया ही है कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। और गवर्निंग क्लास जो होती है हमेशा वो वही रोल अदा करती है। और जो ही इसीलिए हमारे देश में जितना साहित्य है, चाहे वो धार्मिक हो, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, वो सारा मीडिया का ही रोल है। उसकी गहराई में जाएंगे वही है। आज लोग पढ़ेंगे, आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, उसकी जनरेशन पढ़ेगी, और वो सारी बातें समाज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, सोसाइटी पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वो मीडिया का रोल हमेशा रहा है और आज भी है। लेकिन क्योंकि राजशाही थी, जैसा कि बहुत सारे मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बोला, मीडिया के ऊपर बाबा साहब के समय भी यही रोल होता था। उस समय का जो प्रेजेंट मीडिया था, उसके लिए इतना बड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट गद्दार नहीं थी जितना उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गद्दार घोषित करने की, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, जो भी उपाधि दे सकते थे वो देने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही इस देश में डेमोक्रेसी आई, देश स्वतंत्र हुआ, तो उस समय जो उपेक्षा की गई कि देश में जो मीडिया है, क्योंकि राजशाही में जो राजा होता था उसकी वॉइस बनता था मीडिया, लेकिन डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र आया, तो उसमें ये अपेक्षा की गई मीडिया से कि मीडिया पब्लिक की वॉइस बनेगा। लोकतंत्र में लोगों की आवाज का रोल अदा करेगा मीडिया, लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। इसलिए लोग क्या चाहते हैं, और भारतीय संविधान में जो प्रोविजंस किए गए हैं, संविधान में सरकार कैसे काम करेगी, सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में जो सरकार है पब्लिक के लिए क्या क्या हितों के काम करेगी, ये सारा लिखा गया है।
और ये उम्मीद की गई कि जो मीडिया होगा वो लोगों की आवाज बनकर, अगर कोई सरकार संविधान के विपरीत काम करती है, लोगों की भावनाओं के विपरीत काम करती है, भारतीय संविधान की भावनाओं के विपरीत काम करती है, तो वहां पर मीडिया, क्योंकि राजशाही से लोकशाही आ गई थी, इसलिए मीडिया का रोल वहां पर अपोजिशन का आ गया था। लेकिन हजारों सालों से इस देश में राजशाही थी और राजशाही के बाद लोकशाही आई, तो वो लोकशाही भी उन्हीं राजशाही जो शासक वर्ग था उन्हीं के हाथों में आ गई, और जो मीडिया था वो भी राजशाही को चलाने वाले जो लोग थे उन्हीं का था। सरकार बदली, परिस्थितियां बदली, देश आजाद हुआ, लेकिन क्योंकि मीडिया शासक वर्ग का था, राजशाही वाले लोगों का था, इसलिए मीडिया का रोल वो राजशाही वाला ही रहा और आज भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज का मीडिया ज्यादा खतरनाक है। आज से हम 100 साल पीछे, 80 साल पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में जाएंगे तो उसमें मीडिया बड़ा स्वतंत्र था, ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी कोट करके गए, आप भी पढ़ेंगे, उस समय भी मीडिया का यही रोल था जो आज है। फर्क इतना था कि उस समय मीडिया को समझने वाले लोगों की संख्या कम थी और शासक वर्ग का विरोध करने वाले लोगों की संख्या कम थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां की वजह से, उनके त्याग बलिदान की वजह से, जो उनके जो बच्चे पैदा हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रोविजंस किए, उसके माध्यम से जो हमें अधिकार मिले लोकतंत्र में, उससे हमारे अंदर कुछ चेतना पैदा हुई, चेतन लोग पैदा हुए जो इस चीज को समझ सके कि लोकशाही में मीडिया का क्या रोल है। इतना फर्क है, इसलिए उसके रोल का हम आकलन करने लगे हैं। पहले हम आकलन नहीं कर सकते थे। इतना फर्क है, रोल वही है जो पहले था। आज बहुत अच्छी बात हमने इसीलिए सोशल मीडिया का चैप्टर रखा कि आज बहुजन समाज का जो सोशल मीडिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही नवीन कुमार जी ने। ये बिल्कुल जैसा हमें दिखता है कि स्टूडियो में बैठ करके न्यूज पढ़ देते हैं, खबरें लगा देते हैं, आसान लगता है, इसमें आसान नहीं है। उनकी उस भूमिका को हमने समझा है, बाम सेठ ने समझा है कि सोशल मीडिया में का जो बहुजन समाज का जो सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। उन चैलेंजेस के लिए ही हमने उनको मान्यता दी है और समाज के एक मैसेज दिया है कि आज इन सारी परिस्थितियों में समाज में जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है और सोशल मीडिया बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए जो रोल अदा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पता नहीं अगला क्षण वो जेल में होंगे, अगले क्षण किसी रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, अगले क्षण पता नहीं किस में क्या स्थिति होगी। ये बिल्कुल चैलेंजेस हैं, लेकिन हम भी ये बताना चाहते हैं कि हम भी उसी का पार्ट है। ये जो बाम सेठ के कार्यकर्ता भी उसी का पार्ट है। ये भी डेली चैलेंज लेते हैं, रोजाना चैलेंज लेते हैं, डेली इस व्यवस्था के विरोध में बोलने में निर्भीकता रखते हैं। देश की परिस्थितियों से बाम सेठ का कार्यकर्ता घबराता नहीं है, आज भी नहीं घबराता। आज भी हमारे सोशल मीडिया के साथी 3 दिन से हमारे साथ हैं।
मैं चाहता था कि इनको समय दें, लेकिन उधर राजपाल गौतम जी की राज रैली थी, कोई जंतर मंतर पर, उधर इन्हें जाना पड़ा, समय का अभाव हो गया, देर से आए। मैं चाहता था कि जो इनको सबको हम समय दें, लेकिन सॉरी इसके लिए मैंने पहले भी बोल दिया, हम समय नहीं दे पाए क्योंकि देर हो गई थी और हमारे दूसरे साथी थे, ये भी देर से आए थे। हम इनकी वजह से, नहीं तो हमने 2 बजे शुरू कर देना था। तो इसलिए हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और समाज से आह्वान भी करते हैं कि जो बहुजन समाज के सच्चे पत्रकार हैं, जो समाज के हितों की, फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी की पत्रकारिता करते हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, मैं आह्वान करता हूं कि आप उनको सपोर्ट करें। जिस भी तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी वॉइस वही है। लेकिन हकीकत यह भी है कि लड़ाई सोशल मीडिया इस पार्क में घी का काम तो कर सकता है, लेकिन इस पार्क लगाने के लिए जमीन पे ही आना पड़ेगा। सोशल चेंज की जो मुहिम है उसको जमीन पर ही लड़ना पड़ेगा। जो बाम सेव के माध्यम से हर घर के अंदर जो मीडिया पहुंच गया है, ब्राह्मणवादी मीडिया पहुंच गया है, उसका मुकाबला करने के लिए हर एक बाम सेव के कार्यकर्ता को उनके घर के अंदर जाना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल क्लास को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। उसके बिना सामाजिक क्रांति होने वाली नहीं है। और ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास को लड़नी पड़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ, हम इस हौसले के साथ नए साल में जाएंगे। एक बात मैं और कहूं, सरदार जी ने जो आज बात रखी है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था। जो उस समय के सीसी के साथी थे, हम सबको पता था, लेकिन हम क्योंकि डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कभी हमारे मुंह से यह आवाज कभी किसी ने सुनी नहीं होगी कि हमने संगठन ने ऐसा किया, सरदार जी ने, जल्दी साहब ने, बाग साहब ने, मूर्चनी, कभी नहीं सुना होगा आपने। ये डिसिप्लिन है हमारा। हम नहीं बोलेंगे। आज सरदार जी ने जो बात आपके सामने रखी है, ये हमने कभी किसी साथी के मुंह से आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन जो आज की डेट में बहुत सारे डुप्लीकेट अंधभक्त घूमते हैं, जिनका पिछले 50 साल में कोई योगदान नहीं और उस समय का कोई योगदान नहीं, जब ये संगठन उस जमीन के नीचे काम कर रहा था, फाउंडेशन में तैयार था, जब राजनीति में ग्लेयर में आ जाते हैं, कोई मंत्री संतरी बन जाता है, तो बहुत सारे फॉलोअर्स फील्ड में दिखाई देते हैं। राज सत्ता के आते ही बहुत सारे गैलरियों में लोग दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन बाम सेव के साथी वो साथी नहीं थे, आज भी नहीं है। मैंने देखा, मैं स्टूडेंट था और 89 का इलेक्शन था। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं। जो बाद में मैंने देखा, अंधे अंधे भक्त देखे, वो उस समय कहते थे कि हम हाथी को, बीएसपी को वोट नहीं देंगे। मैं स्टूडेंट था उस समय, मैं उस समय काम कर रहा था, उसकी कैंपेन करता था, पढ़े लिखे स्टूडेंट था, पढ़ता था, और मैं देखता था जब सत्ता में वही पार्टी आ गई तो बड़े बड़े अंधभक्त लंबी लंबी गाड़ियां, लंबे लंबे कुर्ते पाजामे पहन करके लीडर बने घूमते थे। मैं उनको बोला, इनको पैदा करने में आपका क्या योगदान रहा है? कोई योगदान है आपका? कोई योगदान नहीं। आज ग्लेयर में इसलिए आप भी चमका रहे हो और फिर उम्मीद करते हो शायद दोबारा है, इसी होप में। लेकिन साथियों, मैं फिर वही कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा,
सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां होती हैं। जब तक इस हकीकत को में सोशल मीडिया से भी जो हमारा बहुजन समाज का है, इस बात को भी तवज्जो दे कि इस देश में सोशल रिवॉल्यूशन पहले चाहिए, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बोला, जो राजनीतिक फील्ड में काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनके साथ कोई इतना ह्यूमिलेशन होता है, वो कोई ह्यूमिलेशन नहीं है। जो लोग सोशल चेंज के मूवमेंट में काम करते हैं, उनके साथ जो ह्यूमिलेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो बहुत ज्यादा तलवार की धार पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा रिस्क होता है। इसलिए जब तक इस देश का सोशल मीडिया सोशल चेंज के मूवमेंट को आगे तरजीह नहीं देगा, तब तक इस देश में कोई दूसरी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होने वाला नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया का रोल वॉइस का है, आम लोगों की आवाज बनने का है, और वो आवाज फुले अम्बेडकरी आवाज बनने का है, और फुले अम्बेडकरी मूवमेंट की आवाज बनने का रोल अगर सोशल मीडिया करता है तो ये क्रांति बहुत जल्दी होने वाली है। हमारी वॉइस को आगे पहुंचाने का काम अगर सोशल मीडिया करता है बहुजन समाज का, तो हम अपनी आवाज को, जैसे अभी हमारे साथी बोल रहे थे, 2 करोड़ लोगों तक जा सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि सोशल मीडिया इस गंभीरता को समझेगा कि फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी को लोगों की वॉइस बनाना है, जिससे कि देश की सरकारों की नींव हिलाई जा सके। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।